मूवी की शुरुआत में हम जिम नाम के एक लड़कों को देखते हैं जो कि टीवी पर फ़ोन देख रहा होता है। तभी उसकी मोम वहाँ पर आ जाती है। वो टीवी बंद करने की कोशिश करता है लेकिन रिमोट काम नहीं करता। तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है। अगले सीन में हम जिम को उसके हाई स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड ओस भी उसके साथ होता है। तभी हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विक्की को देखते हैं। इसके बाद जिम, केविन और रोज उनके एक दोस्त रॉबिन के पास आते हैं। अब ये सारे फ्रेंड मिलकर एक पार्टी रखते हैं। यहाँ पर केविन की गर्लफ्रेंड विक्की भी होती है। इसके बाद जिम की नज़र उसकी क्रश नाजिया पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जब वो उसके पास आता है वो बात नहीं कर पाता और नर्वस फील करता है। दूसरी तरफ हम ओस को देखते हैं जो कि एक लड़की को लेकर एक खोपचे में बड़ा हुआ था। वो खोपचे में इसलिए जाता है क्योंकि वो लड़की के साथ टपाटप करना चाहता है, लेकिन वो लड़की सिर्फ इसे दोस्त मानती है। जल्दी वो लड़की इसके इरादे समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड रिक्की को देखते हैं जो कि टपाटप करने की तैयारी में होते हैं, लेकिन शोर होने के कारण वो टपाटप नहीं करते, इसलिए विक्की उसे सिर्फ ऑर्गेजम देती है। केविन अपना सीमेंट पास में रखे गिलास में डाल देता है। दूसरी तरफ स्टेपलर भी सारा नाम की एक लड़की के साथ में आता है। इसके बाद स्टेपलर उस लड़की को किस करने लगता है और वहां पर रखे गिलास को पी जाता है जिसमें केविन ने अपना सीमेंट डाला था। उसे इसका स्वाद कुछ अलग ही लगता है। वो समझ जाता है कि उसने केविन का सीमेंट पी लिया है और वो सारा के ऊपर ही उल्टी कर देता है। इसके बाद सारा यहाँ से चली जाती है। उसकी ये हालत देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इन चारों में से कोई भी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं कर पाया था। फिर ये अगली सुबह देखते हैं कि इनके एक फ्रेंड सरमन ने एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ टपाटप कर लिया था और अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली थी। इसके बाद केविन बोलता है कि हम सब भी हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही किसी लड़की को पटाकर उसके साथ टपाटप जरूर करेंगे। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और अपने लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम ओस को देखते हैं जो हेदर नाम की एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन करता है और हेदर भी उसकी सिंगिंग से इम्प्रेस हो जाती है और हेदर भी उससे अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी ओर जिम के डैड भी जिम को एक टपाटप करने वाली बुक ला कर देते हैं। दूसरी ओर केविन का दोस्त केविन को एक टपाटप करने वाली बुक के बारे में बताता है जहां पर पुराने स्टूडेंट द्वारा किए गए टपाटप का एक्सपीरियंस था। केविन लाइब्रेरी में जाकर उस बुक को ले लेता है। दूसरी ओर हेदर भी ओस से इम्प्रेस हो जाती है और क्लास खत्म हो जाने के बाद उससे फ्रेंडशिप के लिए पूछती है। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो कि घर पर अकेला होता है। उसकी मोम ने उसके लिए पाई बनाए होते हैं। वो उसी के साथ टपाटप करने लगता है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। डैड उसकी हरकत देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी से लाई हुई बुक में टपाटप देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड रिक्की को मनाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर रिक्की भी मान जाती है और फिर ये किताब में देखी गई टिप्स के अनुसार इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर रिक्की को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो कि क्लास खत्म होने के बाद नाजिया उसके पास आती है। नाजिया उससे बोलती है क्या तुम मेरे हिस्ट्री का कुछ काम कर दोगे। साथ ही वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर पर कुछ कपड़े चेंज करने हैं। इस पर जिम भी हाँ बोल देता है। इसके बाद स्टेपलर को पता चलता है कि नाजिया उसके घर पर कपड़े चेंज करने के लिए आने वाली है। वो जिम से बोलता है कि तुम ये सब रिकॉर्ड कर लेना। इस पर जिम भी तैयार हो जाता है और अपने रूम में एक स्पाई कैमरा लगा लेता है और उसका लिंक अपने फ्रेंड को शेयर कर देता है। इसके बाद नाजिया वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद जिम वहाँ से निकल जाता है और भागा भागा अपने दोस्तों के पास चला जाता है और ये सब इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद नाजिया देखती है कि जिम के रूम में कुछ न्यूड मैगजीन पड़ी हुई है। नाजिया उन मैगजीन को देखने के बाद मस्टरबेट करने लगती है, यानी कि उंगली करने लगती है। यह सब देखकर जिम और उसके फ्रेंड शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरी तरफ कैमरे द्वारा लिंक से शेयर की हुई वीडियो देख रहे थे। इसके बाद जिम के फ्रेंड जिम को बोलते कि तुम अपने घर जाकर अभी नाजिया को सेड्यूस करो। इसके बाद जिम भी मान जाता है और वो भागा भागा अपने घर पर जाता है। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि उसने वो लिंक स्कूल के डॉक्यूमेंट्री चैनल पर भी शेयर कर दी थी जिससे पूरा स्कूल उसके मजे ले रहा था। इसके बाद जिम कैमरे पर अपनी शर्ट फेंक देता है लेकिन वो शर्ट खिसक कर नीचे गिर जाती है। जिम इस पर ध्यान नहीं देता और वो नाजिया की बॉडी टच करता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। क्योंकि जिम अभी भी वर्जिन होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर भी उसका खड़ा नहीं हो पाता, यानी कि वो शर्म के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जब वो दोबारा से स्कूल में जाता है तो सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं।
लेकिन वो इन पर ध्यान नहीं देता और अपनी क्लास में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लास में से मिशेल नाम की एक लड़की मिलती है। मिशेल इससे काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं। क्योंकि मिशेल सिंगल थी इसलिए जिम उसे फोम नाइट के लिए बोलता है और ये लड़की भी हाँ कर देती है। दूसरी तरफ जब ओस काम कर रहा होता है तो हेदर उससे मिलने के लिए आती है और ये काफ़ी बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम स्टेपलर को देखते हैं जो कि फोम नाइट के लिए एक लड़की को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है क्योंकि वो लड़की केविन के साथ जाना चाहती है। ये बात स्टेपलर को बुरी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है और वो रॉबिन की ड्रिंक में एक लूज मोशन की दवाई मिला देता है जिससे उसे लूज मोशन हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेपलर उसे गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है सभी लोग उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ ओस भी हैदर को उसके सिंगिंग कंपटीशन के लिए मना कर देता है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने गेम पर भी ध्यान नहीं दे पाता और वो अपने गेम को बीच में ही छोड़कर हैदर को खोजता हुआ वहीं पर चला जाता है। ये देखकर हैदर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये एक दोनों सिंगिंग परफॉर्मेंस में भाग लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक्की रॉबिन को प्रोम नाइट के लिए बोलती है और यहाँ पर रॉबिन भी हाँ कर देता है। प्रोम नाइट में जाने के लिए सब लोग तैयार होने लगते हैं क्योंकि ये नाइट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। दूसरी तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा हुआ था। प्रोम नाइट जाने से पहले जिम के डैड उसे एडवाइस देते हैं। इस पर जिम बोलता है कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेगा। ये सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। केविन उनसे बोलता है कि ये रात काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। ओस और रॉबिन इस बात को समझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जेसिका आती है और वो रॉबिन को उसकी डेट बनने के लिए कहती है। इसके बाद रॉबिन उसके साथ में चला जाता है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अकेले ही आए थे। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि रात की पार्टी में सरमन के साथ थी। इसके बाद वो लड़की सरमन के बारे में एक बात रिवील करती है। वो बोलती है कि उस रात सरमन ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। यह सब सुनकर सरमन ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वहीं पर अपनी पैंट गीली कर देता है जिससे सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये बातें सुनकर केविन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वह सोचता था कि सरमन जैसा लड़का उससे पहले वर्जिनिटी लूज कैसे कर सकता है। इसके बाद केविन के अंदर भी जोश जाग जाता है और वह रिक्की को एक सिगरेट रूम में लेकर चला जाता है। यहाँ पर इनका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। दूसरी तरफ हम ओस को देखते हैं जो कि हैदर के साथ होता है। ओस अपने दोस्तों के बारे में हैदर को बताता है कि वो सभी वर्जिन हैं और हाई स्कूल ख़त्म होने तक उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर देंगे। यहाँ पर ओस हैदर को प्रपोज करने लगता है और हैदर भी इन सब के लिए मान जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। दूसरी तरफ हम रॉबिन को देखते हैं क्योंकि रॉबिन की कहीं पर बात नहीं बनी इसलिए वह स्टेपलर की मोम के पास जाता है और वो उसी पर डोरे डालने लगता है और वो स्टेपलर की मोम को फटा भी लेता है। दूसरी ओर हम जिम और मिशेल को देखते हैं। यहाँ पर मिशेल जिम को बताती है कि उसने भी नाजिया और तुम्हारी वीडियो देखी थी। इसके बाद वो जिम को एक सिगरेट रूम में लेकर चली जाती है। इसके बाद अब जिम मिशेल के साथ और ओस हेदर के साथ और केविन रिक्की के साथ और स्टेपलर रॉबिन की मोम के साथ टपाटप करने लगते हैं और ये चारों अपनी वर्जिनिटी लूज कर देते हैं। ये चारों पूरी रात टपाटप करते हैं और मजे लेते हैं। अगली सुबह हम रिक्की और केविन को देखते हैं। केविन रिक्की से बोलता है कि उसे उससे प्यार हो गया है और वो उससे पसंद करता है और ज़िंदगी भर साथ रहता है। इसके बाद रिक्की उसे बोलती है कि कोई भी किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। हाई स्कूल होने के बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे और यहीं से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं। उसे उसके बेड पर मिशेल नहीं मिलती, यानी कि बस मिशेल ने भी उसका यूज किया था। दूसरी तरफ हलचल होने के बाद स्टेपलर भी अपनी मोम के रूम में आ जाता है और वो रॉबिन को अपनी मोम के रूम में देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम इन चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। अपनी वर्जिनिटी लूज करने के बाद इन चारों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो कि नाजिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और तभी उसके डैड आ जाते हैं। उसके डैड भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और नीचे जाकर नाचने लगते हैं और इस प्रकार ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवी देखने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।